नल नील सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी के सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर जो निकल आए बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वह भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते हैं। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देकर हंसते हुए चले और श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल हुटे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का श्रेयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा, वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु बारिश तोय निधि, कंपति उदयदी पयोदधी, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया है। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों को हिरण्यकश्यपों का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरण या प्रकट हुए हैं।
हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर, उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दसमुख संत जन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए और जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं उनका। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उनकी शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा कर जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय।